21 साल के बाद बिहार में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। नीतीश कुमार, जिन्होंने एक यादगार पारी खेली, 21 साल मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर समाजवादी तमाम नेताओं के साथ काम किया, समाजवाद की धरती से निकले, और वो नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से अलग होकर केंद्र की राजनीति यानी राज्यसभा में जाने वाले हैं। आखिर क्या हुआ? विपक्ष कह रहा है ये साजिश है, पार्टी कह रही है ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा चुनाव के पहले जब जब नीतीश कुमार बीजेपी में वापस आए थे, आरजेडी को छोड़कर, आरजेडी का हाथ छोड़कर वापस आते, उनके पलटू राम का नाम दिया गया था। नीतीश कुमार तब परेशान थे, उन्हें भ्रष्टाचार के साथ चल रही आरजेडी का साथ गंवारा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ज़िंदगी के इस पड़ाव पे जब जो शीर्ष पे हैं और जब पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, ऐसे में उनको एक राजनीति विदाई ऐसी चाहिए थी जिसको ऑनरेबल एग्जिट कहते हैं, सम्मानजनक विदाई चाहिए थी राजनीति से भी, और इस जो तमाम पजड़ों में वो फंसे हुए थे आरजेडी के साथ, उनको लेकर। लेकिन वो अलग हुए तमाम बातों को धता बताते हुए, और उन्होंने बार बार यही कहा कि अब हम किसी भी तरह से पलटी नहीं मारेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। मुझे लगता है वो वादा दोहराया है। और जब 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 पूरी दुनिया, मुझे लगता है, ईरान के ऊपर हमले को देख रही थी, अमेरिका और इजराइल के, उस बीच बिहार में एक साइलेंट ऑपरेशन हुआ है। और बिहार में ये साइलेंट ऑपरेशन ऐसा था जिसमें जेडीयू भी शामिल थी, जिसमें बीजेपी का आला कमान भी शामिल था। और जो उसका पटाक्षेप आज हुआ है राज्यसभा में, जब नीतीश कुमार का नामांकन दाखिल करके, वो दिखाता है कि कितनी शांति से बिहार में यह नेतृत्व परिवर्तन का, सत्ता हस्तांतरण का मसला आसानी से हल कर लिया गया है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि विधानसभा चुनाव के पहले लिखी जा चुकी थी, जब बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि अब नीतीश कुमार नहीं, जो बड़ी पार्टी बनेगी वो उसका नेता मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक दल की बैठक होगी, वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार नाराज भी हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अटूट भरोसा जो नीतीश कुमार पे था, नीतीश कुमार की गरिमा, नीतीश कुमार का राजनीतिक कद, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो किया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा नीतीश कुमार पे था। उनके भरोसे पर पूरी पार्टी एनडीए ने, लगता है, कायम रखे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ने एक जीत दर्ज की, और 3 महीने के भीतर ही अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सत्ता परिवर्तन क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तमाम कयास लगाएंगे, हम आगे बातचीत करेंगे। तो लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये एक सोची समझी और लिखी हुई पटकथा का हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा साजिश सोचनी नहीं चाहिए। पहली बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई चाहिए थी, पहला। दूसरा, नीतीश कुमार जानते थे उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और तीसरा, जेडीयू का एक खेमा जो दिल्ली में था, उसको लग रहा था कि अब ज़्यादा राजनीति, अकेले की राजनीति नीतीश कुमार के बीमार पड़ने के बाद, और जो के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद मुश्किल में पड़ जाएगा जेडीयू। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के बाद की राजनीति में जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए। ऐसे में बीजेपी आलाकमान से के सहयोग के साथ नीतीश कुमार को काफ़ी कुछ समझाया बुझाया गया, और नीतीश कुमार को वो काफ़ी हद तक मनाने में कामयाब रहे। दूसरा खेमा वो था जो नीतीश कुमार का करीबी मंत्री लोग थे। विजेंद्र यादव थे, श्रवण कुमार थे, कई ऐसे अधिकारी थे जो नीतीश कुमार के आसपास सालों से काम कर रहे हैं। उन सब का ये मानना था कि नीतीश कुमार को इतनी जल्दी और आनन फानन में दिल्ली की राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना भविष्य देखा, स्वास्थ्य के कारणों को देखा, और बीजेपी का भरोसा जो उन पर अभी भी बना हुआ है उसके को देखा है। उसके बाद उन्होंने तमाम बातों को मान लिया है। उसमें जो सूत्रों के हिसाब से बातें सामने आ रही है, सूत्रों के मुताबिक अगर सीएम का पद बीजेपी के पास जाता है, तो जैसे बीजेपी के पास 2 डिप्टी सीएम थे, वैसे ही 2 डिप्टी सीएम अब जेडीयू के पास होंगे, और वो उनमें से एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बेटे होंगे, निशांत कुमार होंगे। और ये सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार के अपने बेटे को यहाँ पर राजनीति में आना। नीतीश कुमार हमेशा से धुर विरोधी रहे हैं, घुर विरोधी रहे हैं। परिवार की विरासत की राजनीति को देखने का कांग्रेस का वो हमेशा कांग्रेस की निंदा करते रहे, तमाम पार्टियों की निंदा करते रहे। उनके आसपास जब उनकी पूरी राजनीतिक करियर को देखें तो कोई भी उनका परिवार वाला उनके आसपास नहीं फटक पाया, और राजनीति में इतने व्यस्त थे कि उनके बेटे को भी उनकी पत्नी ने पाला। तो एक पूरी तरह से देश और राज्य के नाम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करते हुए नीतीश कुमार हमेशा आगे बढ़ते रहे। और आखिरी वक्त में अब लग रहा है जेडीयू के खेमे को कि अगर साथ रहे नीतीश कुमार का बेटा, तो जेडीयू का भविष्य
टूटने से बच जाएगा। जो कि लग रहा था कि कुछ लोग आरजेडी चले जाएंगे, जेडीयू टूटती है तो नीतीश कुमार एज में और आधे बीजेपी में जाकर मिल जाएंगे। तो उन अटकलों पर विराम लगा दिया नीतीश कुमार ने और इतनी शांति से ये तमाम परिवर्तन हुए हैं और नीतीश कुमार ने अपना 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 नामांकन दाखिल किया राज्यसभा में। उससे ये साफ हो जाता है कि ये कहीं दबाव में, कहीं किसी साजिश के तहत नहीं हुआ है। मिल बैठकर तमाम दलों के नेताओं ने तय कर लिया है कि अब राजनीति में परिवर्तन होगा। अब बीजेपी का पक्ष जो सबसे ज़रूरी है, अब बीजेपी का पक्ष जाना इसलिए ज़रूरी है कि बीजेपी के जानती है कि जो पहले 2005 से 2010 तक के नीतीश कुमार थे, उस कार्यकाल में जो बिहार का विकास हुआ, उस स्पीड पे, उस पेस पे, उस तरीके का फिर से विकास होना संभव नहीं हो पाया। हाँ, ये बात और है, ये बात सही है कि पिछले 21 सालों में बिहार में जंगल राज से पूरी तरह से निकल चुका है। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर अब दिखने लगे हैं, पुलिस की प्रेजेंस दिखने लगी है, वहाँ की सड़कें अब ऐसी हो चुकी हैं जो बिहार को आप 6 घंटे में पूरे बिहार का सफ़र तय कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब वो दौर नहीं रहा, बिजली 24 घंटे रहती है। अब वो उन अधिकारियों की बात करो जो आज से 20 साल 25 साल पहले बिहार में ज्वाइन किए थे और उनके पास अगर मधेपुरा, सहरसा और उन इलाकों में पोस्टिंग होती थी, उनके पास उनके घरों पर डीएम और एसपी के घरों में बिजली नहीं होती थी, उनके जनरेटर से काम होता था। तो ये चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार ने बिहार में बदली हैं। बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति मिली है, बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है विकास पर। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी के हाथ में अपनी सत्ता होती तो इसको और तेज़ी से बढ़ा सकते थे। तो बीजेपी के पक्ष में यह है कि उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को साथ लेकर वो साथ बढ़ेंगे तो और विकास उनके हाथ में होगा। और जो गठबंधन, जो हाथ बंधे रहते थे कई मौक़ों पर नीतीश कुमार और उनके टीम के कारण, वो हाथ अब नहीं बंधे रहेंगे। दूसरा, बंगाल में चुनाव है, 200 किलोमीटर से ऊपर लंबी उसकी सीमाएं हैं। नीतीश कुमार सेक्युलर माने जाते हैं, काफ़ी समाजवादी नेता माने जाते हैं। कभी अल्पसंख्यकों को लेकर उनके मन में संशय नहीं होता है, उनके वोटर भी रहे हैं। पसमानदा समाज के लिए उन्होंने जो किया वो पूरा मुस्लिम समाज जानता है क्या किया उन्होंने। तो एक पोरस बॉर्डर है बिहार का, 200 किलोमीटर, 225 किलोमीटर का बिहार बंगाल का। बंगाल में चुनाव के पहले बीजेपी को लग रहा था कि अगर प्रशासन की चाबी, अगर अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में आ जाए तो वो मामला काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। बॉर्डर से भी, बॉर्डर पर मूवमेंट को रोका जा सकता है, तमाम मुश्किलों को दूर किया जा सकता है जो पोरस बॉर्डर होने के कारण चली आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 कारण थे जो बीजेपी को लग रहा था कि अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनकी गरिमा, उनके कद के मुताबिक एक सम्मानजनक विदाई देने का निर्णय लिया। अमित शाह खुद वहाँ पर मौजूद थे, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के वहाँ पर मौजूद थे। माफ किया। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन भर रहे थे, नीतीश कुमार को नामांकन भरना था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा को भरना था अपना नामांकन। तो ऐसे 3 एनडीए के सहयोगियों के साथ अमित शाह का वहाँ मौजूद रहना एक दिखाता था कि एनडीए की ताकत को दिखाना था अमित शाह का वहाँ जाना। और नीतीश कुमार से की जहाँ तक बात है, नीतीश को जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी अपने नाम लेकर जाएगी और उसके सर पर नीतीश कुमार का हाथ रखेंगे, तभी उस नाम के आगे बीजेपी आगे बढ़ेगी। पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार को अब नकारा नहीं जाएगा उनकी भूमिका को। अमित शाह ने भी बार बार कहा कि नीतीश कुमार का पूरा जीवन बिहार को जंगल राज से बचाने में गया है, उन्होंने सुशासन दिया है बिहार को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया अमित शाह ने कि वो बिहार की राजनीति में आगे भी योगदान देते रहेंगे, लेकिन दिल्ली से। ये अमित शाह ने नीतीश कुमार से मिलने के बाद कहा। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार को उनके कद के मुताबिक उपयुक्त सम्मान एनडीए के नेता दिल्ली में देंगे, क्योंकि अमित शाह ने साफ कहा कि एनडीए के तमाम नेता अब दिल्ली में नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है, प्रधानमंत्री में उनका भरोसा। प्रधानमंत्री ने ही, बीजेपी जब वो स्वर उठ रहे थे कि अब नीतीश कुमार नहीं, अब बीजेपी ही तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल तय करेंगे कौन होगा, तब प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार को ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ने अपना वायदा पूरा किया, प्रधानमंत्री की टीम, जो बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई थी, उन्होंने भी ये वायदा पूरा कर दिया कि अब नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई होगी, नीतीश कुमार के शर्तों पर ही होगी। बीजेपी की अपने शर्तें जो भी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी 89 विधायकों के साथ, तो बीजेपी को भी मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनके बेटे को अब एडजस्ट किया जाएगा, जो सूत्र बता रहे हैं, डिप्टी सीएम के रूप में। तो एक चीज़ तो साफ हो गई कि अब डिप्टी सीएम रहेंगे तो कुर्मी जाति से, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनके बेटे निशांत कुमार, उनको पद मिल जाएगा। अब बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनाती है,
अध्यक्ष तो अभी बन नहीं सकते क्योंकि एक अगड़ी जाति से अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गया है। तो बिहार में अब ये देखना होगा कि उंगली किस पर रखते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी आला कमान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे मसले को सुलझा लेना। और ये शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि बिहार एक काफ़ी वोलेटाइल स्टेट है, काफ़ी यहाँ पर आपको याद होगा पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने कितनी बार सरकारें बदली हैं, कितनी बार वो अब आगे बढ़कर आए हैं और मुख्यमंत्री लेकिन नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन वो पार्टियां बदलते रहे, कभी एनडीए के साथ रहे, कभी आरजेडी के साथ रहे। तो ये साफ था कि अब नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे। अब नीतीश कुमार इस बार भी जब सत्ता परिवर्तन की बात आई, नीतीश कुमार नहीं बदले, इसका मतलब साफ है कि अब नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि अब छोड़कर नहीं जाएंगे, उस पर कायम रहे। दूसरा, उनको अब भरोसा हो गया है कि बीजेपी उनके साथ धोखा नहीं करेगी, क्योंकि उनके बेटे को भी आगे बढ़ाने लोग पुत्र मोह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ही चाह रहे हैं कि एक बाइंडिंग फैक्टर होना चाहिए, एक बड़ा खेमा है जो ये चाहता है कि एक कड़ी होनी चाहिए नीतीश कुमार से जुड़ी हुई जो पूरी पार्टी को जोड़ कर रखे, वरना वो पार्टी अब बीजेपी या फिर किसी और पार्टी में जाकर मर्ज भी कर सकती है। तो ये चिंता उसको दूर कर दी है नीतीश कुमार की। तीसरा, दिल्ली में एक सम्मानजनक एक स्थान दिया जाएगा उनको। तो मुझे लगता है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से एक बड़े राजनीतिक रूप से सोचने वाले राज्य में अगर इस तरह शांति से सारे मसले हल हो गए तो जाहिर है नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता को भी सम्मान मिल गया। और बीजेपी जो चाह रही थी कि अब सत्ता उनके हाथ में रहे, सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे और सत्ता की कमान उनके हाथ में रहे, उनकी बंधे हाथों के साथ आगे काम न करना पड़े, ये भी अब साफ हो गया है कि अब बिहार में बीजेपी का राज होगा आने वाले दिनों में।